Welcome students, welcome to sixth part of chapter number 1 real number class 10th. In this video we will discuss last exercise of your chapter number 1, that is exercise 1.4. I have written question number 1 on the board. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक्चुअल वर्ड्स मैच नहीं करेंगे क्वेश्चन से, बट जितना कंटेंट जरूरी है वो सब लिखा है इस पे. विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, मतलब आपको यहाँ पर डिवाइड करके नहीं चेक करना है कि ये दिए गए नीचे रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग आएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे. एक बच्चे ने क्वेश्चन अराइज करा था कि सर टर्मिनेटिंग तो ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला, रिपीटिंग क्यों नहीं बोला. बाय डिफॉल्ट रैशनल नंबर बोला ही है, ये सब रैशनल नंबर दिख रहे हैं आपको पी बाई क्यू फॉर्म में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ही होंगे. तो हमको तो सिर्फ ये बताना है कि टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो रिपीटिंग बाय डिफॉल्ट होगा ही. ठीक है, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पार्ट. द फर्स्ट रूल ऑफ दिस इज, अगर आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, मतलब कुल मिला के मैं बोल सकता हूं कि अगर ये कट नहीं है, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट नहीं है, ठीक है, तो आप इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सेकेंड, हमको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करना है, तो फिर हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे. लास्ट ईयर आपको 9th स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज 1.3 में एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स ऐसा बोला गया कि टेक सेवरल एग्जांपल्स एंड ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को देख के बताइए कि डिनोमिनेटर टर्मिनेटिंग का कैसा होगा और नॉन टर्मिनेटिंग का कैसा होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम रिपीटिंग दैट कंसेप्ट अगेन. आपको सेकेंड चीज क्या करना है इसमें, अगर कट नहीं हो रहा तो सेकेंड स्टेप क्या करना है, डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 3 1 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, होपफुली आपको आता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन. 3 1 2 5, द लास्ट डिजिट इज 5, लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 3 की टेबल से भी जा सकता है. तो हम सब डिजिट्स को ऐड करते हैं, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 इज 11. नहीं सर, 11 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इट विल डिविजिबल बाय 5. 5 6 = 30, 1 बचा, 5 2 = 10, 5. Then 5 125, 5 25, 5 5 and 5 1. अब हमको क्या ऑब्जर्व करना है इसमें, हमको ये ऑब्जर्व करना है कि यहां पर जितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, इस प्राइम नंबर्स में 2 अगर आएगा, या सिर्फ 5 आएगा, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5, जैसे ये सिर्फ 5 वाला है, ठीक है, या फिर 2 और 5 दोनों मिलके आएंगे, ये तीनों केस में वो टर्मिनेटिंग होगा. और 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है, सो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. 2 और 5 अलाउड है टर्मिनेटिंग के लिए दोनों. अगर कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है. तो आप देखिए यहां पर, यहां सिर्फ 5 है, मतलब 2 और 5 दोनों अलाउड है, और यहां 5 आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग. देयरफॉर ये क्या है, terminating. Let's move to a next part, that is part number 5th. सेम प्रोसीजर. पहले तो मैंने चेक करना रहेगा कट हो रहा है क्या सर, नहीं, प्राइम नंबर है 29, तो कट नहीं होगा. ठीक है, 343, 4 + 3 7, 4 + 3 7, 7 + 3 9, 3 की टेबल से तो नहीं जा रहा है. 7 7 4 = 28, ठीक है, 6 बचा, 7 9 = 63, 7 7 = 49, 7 1 = 7. ठीक है, डेट मीन्स में 343 में क्या आ रहा है, 7 × 7 × 7 आ रहा है. तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है, ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. सर इसमें तो जैसे सिर्फ 7 आया, अगर किसी प्राइम फैक्टराइजेशन में सर ऐसा कुछ आया 2 2 3 5, अब इस केस में क्या होगा सर, 2 और 5 के अलावा सर नंबर आ गया ना, 3 आ गया सर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. इसका मतलब ये नहीं कि सर 2 5 भी तो आ रहा है सर, टर्मिनेटिंग भी तो होना चाहिए, बट इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए. अगर 3 आ गया 2 और 5 के अलावा भी, सो इट इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग.
फिर सिक्स पार्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। अब जो मेहनत हमने यहाँ पर करी है, जो मेहनत हमने यहाँ करी है, वो मेहनत इन्होंने बचा ली, वो मेहनत इन्होंने ऑलरेडी कर लिया हमारे लिए, इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। तो हमको मेहनत नहीं करनी है इसमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है ऑलरेडी। देखो 2 के ऊपर 3 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 है, इंटू 5 है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ही आ रहे हैं। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, इट इज टर्मिनेटिंग। आई वॉन्ट यू टू डू अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, मेरी तरफ से मैं एक पार्ट और कराना चाह रहा हूं। देखिए क्या मिस्टेक होती है जनरली, वो पार्ट नंबर 8 दैट इज 6/15। मैंने ध्यान नहीं दिया कि सर आपने क्या बोला था, और मैंने तो वो बस सेकेंड स्टेप पे चला गया मैं, और मैंने डायरेक्टली 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, दैट इज 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। और मैंने इसको देख के जजमेंट ले लिया, सर 3 आ गया, तो मैंने बता दिया नॉन टर्मिनेटिंग है। रॉन्ग। पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है, अगर कट होता है तो यू हैव टू सिंप्लीफाई इट फर्स्ट एंड देन यू हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले ये 3 की टेबल से कट हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, सो आंसर इज 2/5। अब प्राइम 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, सिर्फ 5 है, 5 तो अलाउड है ना सर, सो इट इज टर्मिनेटिंग। और इससे पहले क्या आंसर आ रहा था आपका, आपने नॉन टर्मिनेटिंग बताया था, दैट वाज रॉन्ग। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। एक बार आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में जिस पार्ट के टर्मिनेटिंग आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, उनको आपको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिख के बताना है। मतलब आपको इस बार डिवाइड करना पड़ेगा, बट हम इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, हम एक दूसरे तरीके से डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग का डेसिमल में निकालने का एक दूसरा तरीका आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये तो पता होगा कि डिनोमिनेटर में जितने जीरोस आते हैं 1 के साथ, आपके पॉइंट के बाद न्यूमरेटर में उतने पीछे से डिजिट्स काउंट करके आप पॉइंट लगाते हो। ये कंसेप्ट आपको पता होगा, बस यही कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। हम इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप फर्स्ट पार्ट, आपने जब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा था तो कितना आ रहा था, 5 टू द पावर, आपने ये लिखा था ना 13 अपॉन, ये आपने जब प्राइम फैक्टराइजेशन करा था ये 5 टू द पावर 5 आ रहा था। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 5 टू द पावर 5 आ रहा था, आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखो क्या करेंगे हम, हमको नीचे 1 के साथ 0 चाहिए, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 1 और 0 आ जाए, 2, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ जितने 5 है मुझे उतने और 2 नीचे चाहिए। और रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आप लोगों को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 टू द पावर 5। तो मैंने अगर डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करा है तो मुझे न्यूमरेटर में 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। That means मुझे 13 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टू द पावर 5, that means 32 अपॉन जितने 5 है उतने 2 है, एक 5 और एक 2 ले लो, 10, दूसरा 5 और दूसरा 2, 10 10 10, that means it will become 2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 2 टू द पावर 5। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, आप पावर अलग अलग बांटी थी ना, उनकी पावर आप कॉमन ले लो। मल्टीप्लाइंग 32 बाय 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 416, ठीक है, अपॉन 5 इंटू 2 10 टू द पावर 5। अब मैं क्या लिख सकता हूं, 416 अपॉन 10 टू द पावर 5 को क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5। द लास्ट स्टेप इज मुझे 0 काउंट करना है और पीछे से डिजिट्स पॉइंट लगाना है, डिजिट्स को काउंट करके। सो देयर आर 5 zeros, तो 1 2 3, मुझे 2 0 लेने पड़ेंगे और 2 0 4 1 6 और यहां पॉइंट एंड 0। दिस इज योर आंसर।
देखा, बिना डिवाइड करे हमने इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आपको वेरीफाई करना है तो आप उसको डिवाइड करके भी एक्चुअल डिवीजन से भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। ठीक है, 6th पार्ट 23 अपॉन 2 to the power 3 and 5 to the power 2. I can write multiply sign in between. How many are less? सर 2 के ऊपर 3 है, 5 के ऊपर 2 है, 1 5 इज लेस, क्योंकि दोनों का पावर सेम करना तो एक 5 चाहिए, तो आपने 5 यहाँ मल्टीप्लाई करा, सो आई एम मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर ऑल्सो बाय 5. 11 115 and it will become 2 to the power 3 into 5 to the power 3, so it will become 10 to the power 3. Same concept. So 115 I can write 100. पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट होने चाहिए, तो 1 2 3, so I am writing 0.115. This is your answer. So please solve remaining parts of this question, है ना। जो जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग है, आपको इसी प्रोसीजर से उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd में दिए गए कुछ एग्जाम्पल्स है 3, इसमें से आपको देख के जज करना है कि बताओ कौन सा रैशनल है एंड विच वन इज नॉट, कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है, ये आपको देख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 3rd में रैशनल कौन सा है और इरैशनल कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रैशनल नंबर, आपको एक कंसेप्ट बताना, वैसे तो आपको लास्ट ईयर का ही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है, बट आप लोगों को वापस से एक रिमाइंड करूंगा कंसेप्ट। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग का दूसरा नाम है रिकरिंग भी बोल सकते हो आप। तो रैशनल नंबर को जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, और आपका पॉइंट के बाद डेसिमल कुछ डिजिट्स के बाद आने के बाद आंसर आ जाएगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब पॉइंट के बाद कभी खत्म ही नहीं हो रहा, आते जा रहा रिमाइंडर बार बार आते जा रहा है, बट डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट होंगे, मतलब रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट होगा, मतलब आपका जो आंसर आता है क्वेश्चन में उसमें डिजिट रिपीट होना स्टार्ट होंगे, जैसे 3.23232323 इस तरीके से। और जो इरैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब पॉइंट के बाद वो रिमाइंडर आता ही जा रहा है, बट डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, मतलब रिमाइंडर हमेशा अलग आ रहा है, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इनमें से कुछ लिखना, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको कंसेप्ट बताया था यहाँ पर कि रैशनल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और इरैशनल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो लेट्स सी हमको 3rd क्वेश्चन में वो कंसेप्ट किस तरीके से काम आता है। पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आ रहे हैं और उसके बाद पॉइंट खत्म हो जाता है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, और टर्मिनेटिंग है, इट इज टर्मिनेटिंग, therefore it is रैशनल। अब ये देखिए आप इधर सब पॉइंट के बाद कुछ जा रहा है, ये सब डॉट 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 कर दिया, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है। अब हमको चेक करना है कभी खत्म ना हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, उसकी 2 कैटेगरी आती है, या तो वो रिपीटिंग हो रहा है, नॉन रिपीटिंग हो रहा है। तो देखते हैं हम रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। 1 2 0 1 2 0 0 120 फिर 1200 फिर 12000, तो रिपीट कहाँ रहा है सर? 1 2 0 रिपीट तो हो रहा है सर, बट 1 प्रॉपर सीक्वेंस का फॉलो हो रहा है। 1 2 0 के बाद एक 0 बढ़ गया ना, मतलब वो एक फिक्स चीज कंटिन्यू होनी चाहिए, वो नहीं है यहाँ पर, रिपीट होना चाहिए। तो दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
therefore it is irrational. लास्ट पार्ट, पॉइंट के बाद बार लगा दिया। बार का मतलब होता है कि ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद ये डिजिट्स दोबारा यहां पर आएंगे, फिर यही चीज वापस आएगी। तो देखो एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, मतलब ये चीज रिपीट हो रही है। मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग and repeating, therefore it is rational number. Like this, your chapter number 1 is finished. Chapter number 1, real number from the NCERT. We have solved at most many questions from this exercise. हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. So please see the video again and again if you have any confusion and solve it by your own. Thank you very much.